हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन की एनर्जी किस तरह की होने वाली है, क्या फीलिंग्स होंगी, क्या थॉट्स होंगी और क्या एक्शन लेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप अपना एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे प्राइवेट रीडिंग फ्री नहीं होती, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री नहीं होता, लेकिन उसका आंसर येस और नो में नहीं होता, बहुत डिटेल आंसर होता है। चलिए, नेक्स्ट 48 आवर्स योर पर्सनस एनर्जी, एक्शन, फीलिंग्स। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, एक्शन। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शन। लेट्स सी। 8 of Cups, the Wheel of Fortune, 7 of Pentacles, the Empress. Wow. Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Cancer, Scorpio, Pisces. अगर तो आपके पर्सन कहीं बाहर हैं इस वक्त, यानी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं गए हुए हैं ट्रिप पर, या अपने आप को कि कहीं कुछ दिनों के लिए डिस्टेंस किया हुआ है, तो इट लुक्स लाइक कि जैसे अब उनका ये वेट ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो किसी प्लान्ड ट्रिप पर गए थे और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। उनकी एनर्जी में ये है कि कहीं ना कहीं आप उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं और उनके वापस आने का। लेकिन उनकी जो एक अच्छा, ये इनका जाना भी जो है, ये कोई इतना गुड लक में जाना नहीं है, यानी अच्छी एनर्जी में जाना नहीं है। तो करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ट्रैवलिंग में या ट्रिप में इन्वॉल्व हैं और कहीं निकले हुए थे, कहीं गए हुए थे, और अब ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी, ये ट्रिप एंड पर आने वाला है। बिकॉज़ किसी पर्पस से उन्होंने ये ट्रिप किया था और अब ये एंड होने वाला है। बिकॉज़ अगर इसको इन्होंने एंड नहीं किया, क्लोज़ नहीं किया, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनकी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स जो ग्रोथ से रिलेटेड हैं, इनके आगे बढ़ने से रिलेटेड हैं, वो शायद कहीं रुक ना जाएं। 7 ऑफ ओके, यस, इनको बहुत ज़रूरत है, बहुत अशद ज़रूरत है कि इन्होंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा मेस भी किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में हाथ फंसाए हुए हैं और अब कोई भी काम इनका नहीं हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि ये जिस चीज़ों से भाग के कहीं ट्रैवल पर, कहीं ट्रिप पर थे, तो अब 7 और 7 आया है इनकी रीडिंग में। तो इट लुक्स लाइक कि अब इनका टाइम है कि इन्होंने जो डेडलाइन अपने लिए सेट की हुई थी, उस डेडलाइन पर ये एक्सप्लोर करें कि किस ऑप्शन की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। विद द एम्प्रेस कार्ड, इनको इनकी प्रेजेंस हर एक चीज़ को चेक करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। काम करते हैं तो काम पे क्या हो रहा है, जॉब करते हैं तो जॉब पे क्या हो रहा है, बिज़नेस है तो बिज़नेस क्या हो रहा है, फैमिली है तो घर में क्या हो रहा है, लव लाइफ है तो पार्टनर के साथ क्या हो रहा है। और अब इनका ये जो ट्रैवल और ट्रिप है, ये बेहतर है कि ये इसको जल्दी से वाइंड अप कर लें। ये इनकी करंट एनर्जी में बिल्कुल क्लियरली आ रहा है। ये बहुत उदास दिल के साथ इन्होंने मूव ऑन का प्लान किया था। काफ़ी अपसेट सिचुएशन में, कोई हेल्दी सिचुएशन और चॉइस नहीं थी जब इन्होंने ये फ़ैसला किया था कि यहाँ से ट्रैवल कर जाएं, क्योंकि ये बेसिकली बार बार इनके साथ, इनको पता है कि ये इसका एक ट्रायल पीरियड चलेगा जो भी लाइफ में है। अगर कचहरी लगनी है तो बार बार कचहरी लगेगी, अगर इंक्वायरी होनी है तो बार बार इंक्वायरी होगी, अगर काम में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बार बार आती रहेगी। तो इन्होंने बेहतर ये समझा कि कुछ दिनों के लिए अपने आप को यहाँ से हटा लिया जाए
लेकिन अब हाई टाइम है कि ये अब इस गायब होने का, ट्रैवल करने का, दूर हो जाने का, सफ़र पे रहने का, शहर बदल लेने का हाई टाइम है कि अब ये सोचें कि अब इसका रिज़ल्ट का टाइम है और अब रिज़ल्ट देखना पड़ेगा, वरना हर चीज़ जो है वो, इन्होंने अभी रिसेंटली कोई फ़ैसला भी लिया है आपको लेकर या जनरली, बिल्कुल एक दिन एक रात में इन्होंने सोचते सोचते कोई फ़ैसला लिया, बिकॉज इस वक्त ये जिस जगह पर हैं वहाँ पर इनको इंतज़ार बहुत करना पड़ रहा है। कौन से ऑप्शन, कौन सी चीज़, कौन सी तरफ से जो है वो कोई गुड न्यूज़ आए विद द एम्प्रेस कार्ड। और आपके साथ शायद रातों को बातें करते हैं और आपको लगता भी होगा कि यार पूरी पूरी रात बैठ के बात कर रहे हैं, तो क्या इनके पास कोई काम नहीं है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो ये फ़ील कर रहे हैं और इनको ये हाई टाइम लग रहा है कि अब इस सफ़र को, इस साइकिल को, इस पैटर्न को, इस मूव ऑन एनर्जी को रोका जाए और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचा जाए। और आप एज अ पार्टनर, अगर एम्प्रेस कार्ड में आप इनकी गर्लफ्रेंड हैं या आप इनके स्पाउस हैं या आप इनके कमिटमेंट में हैं, इनके रिश्ते में हैं, तो बहुत सारी चॉइसेस में आप भी एक चॉइस है। तो करंट एनर्जी तो ये बता रही है। लेट्स सी ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, इनसे बहुत सारे लोग लड़े थे, इनको लग रहा था बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे लोग सवालात करेंगे, तो ये किसी सिचुएशन से मूव ऑन करा है इन्होंने, ये कहीं से चले गए हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप से तो साफ पता चल रहा था कि ये चले गए हैं, ये इस वक्त अपने ही जगह पर नहीं हैं, कहीं ना कहीं और हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से साफ पता चलता है कि ट्रैवल किया है, किसी साइकिल को फेस किया है, लक को ट्राई किया है, किस्मत का वेट कर रहे हैं, चीज़ों को बदलने का वेट कर रहे हैं, पैसों के लिए वेट कर रहे हैं। तो 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ड्स कर रहा है, तो दैट मीन्स कि आपके दरमियान भी कोई ऐसी चीज़ हुई है कि दो लोगों ने मिलकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी क्रिएट की कि जवाब देने की पोजीशन में नहीं थे। एंड अदर देन दैट इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स या लड़ाइयाँ लोगों की बहुत हुई हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। इनकी लाइफ, इनकी लक लाइफ, इनकी फॉर्च्यून लाइफ, इनकी मटीरियलिस्टिक लाइफ स्टक है। ये अब एज के उस हिस्से में हैं कि ये ना कोई नई जॉब कर सकते हैं, ना नया बिज़नेस स्टैब्लिश कर सकते हैं और ना नया काम डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत स्लो हैं, बहुत स्टेडी हैं, कोई चीज़ ये चेंज नहीं कर सकते। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनसे काफ़ी लोगों ने उधार कर्जा लिया हुआ है और अब वो दे भी नहीं रहे हैं और ये इंतज़ार करते चले जा रहे हैं कि कब लोग इनका लोन वापस करेंगे। ये किसी से लोन भी लेना चाह रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा, हर चीज़ हाथ से छुटती चली जा रही है। बहुत सारे लोगों ने इनको छोड़ दिया है, तो इनकी करंट एनर्जी में जो एक उदास एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है उसकी वजह यही है कि ये इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। द सन, आपके साथ, आपके वजूद को लेकर, आपके साथ को लेकर इनको खुशी मिलती है और ये खुशी अपनी बांटना चाहते हैं, मज़ीद इस खुशी में इंडल्ज होना चाहते हैं, मज़ीद इस खुशी को एंजॉय करना चाहते हैं। आपका साथ इनके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है, आपकी सोचें बहुत बड़ी सपोर्ट हैं और इनको ये पुरुम्मीद है कि जब ये आपके साथ यूनियन में या आपके साथ जब मिलेंगे, आपके पास जब होंगे या आपके साथ जब डेवलपमेंट होगी तो इनकी लाइफ में खुशी आएगी। इस वक्त तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर कोई चीज़ इनको खुशी देती है तो वो आपका साथ है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। द टावर, ओके, इनको फियर है कि इन्होंने जितनी चीज़ों में हाथ फंसाया हुआ है, अगर तो ये किसी का पैसे से डिमांड करेंगे, ये अपने लेनदार को या जिनसे इन्होंने कर्ज़ लिया हुआ या जो भी पैसे का मामला है, तो ये एक लम्हे को उन तमाम चीज़ों में, उन तमाम लोगों के पास जाएंगे जहाँ पर इन्होंने तमाम इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनमें से किसी एक से ही पूछेंगे कि भाई मैंने ये भी तो किया हुआ है, वो भी तो किया हुआ है, मुझे इसका प्रॉफिट दो। तो इनकी लड़ाई हो सकती है, इनके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं और वैसे भी इनके आर्ग्यूमेंट्स ही हुए हुए हैं। विद द 7 ऑफ कप्स ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों अभी अगर एक दूसरे से फिज़िकली डिस्टेंस पर हैं तो आप दोनों के दरमियान कोई बातचीत भी ना हो रही हो, जिसकी वजह से ही सिर्फ आपको सोच सोच के ही खुश होते हों। आप दोनों के दरमियान भी ये टावर मोमेंट हो सकता है, लेकिन अभी ये इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो दैट मीन्स के अपनी ही चीज़ों को जिन्होंने जहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ, अगर ये उसी की डिमांड कर रहे हैं तो वहाँ पर लड़ाई और
उथम पुत्थल हो रहा है। लेट्स सी इनके माइंड में क्या चल रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। अब देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स तक इनका थॉट प्रोसेस क्या होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी, नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या होगा। कंडीशनिंग, अवेयरनेस, रीबर्थ, द फूल, पॉलिटिक्स। लिटरली ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या फिर अब इनके जहन में जो वापसी का प्लान है उसमें ये लिटरली सोच रहे हैं कि या तो इनके साथ कोई डर्टी पॉलिटिक्स प्ले कर गया, या फिर अब इनको पॉलिटिकली डील करना चाहिए। इनको वापस फील्ड में आना चाहिए कि जो लोग इनके साथ सियासत कर रहे हैं अब ये खुद भी सियासत का मास्क चढ़ा कर ज़रा लोगों को ठीक करें। नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस कुछ इस तरह का भी होने वाला है कि ये अपना भेस बदलेंगे, बिल्कुल लिटरली लोगों की तरह उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करना, उसी तरीके से तमाम चीज़ें करना जिसमें बिल्कुल ऐसा हो कि ये एक नेगेटिव और गुस्से की फीलिंग में आ गए हैं। इनको पता चल गया है कि इनके साथ कौन गलत है कौन सही है, तो ये लोगों का मास्क अपने ऊपर चढ़ा लेंगे। और ये बिल्कुल इनका थॉट प्रोसेस ये है कि अब मैं बिल्कुल वैसा बन जाऊं या वैसी बन जाऊं जैसे लोग मेरे साथ हैं, और मैं उनको वैसे ही करके दिखाऊं। क्योंकि ओवरऑल जो मैं ऊपर एनर्जी देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को सबने मिलकर घेर कर जो है वो थोड़ा सा परेशान किया है, पैसों का लेन देन में धोखा दिया है, या जो कुछ भी किया है, प्रॉपर्टी में किराया देने लेने में, मालिक मकान, ये तमाम चीज़ें, बहुत तमाम मामलात में जो है ना इनको परेशानी हो रही है। दूसरा ये कि इनको अपने सराउंडिंग में भी पता चल रहा है कि कौन लोग हैं जो इनको मुस्तकिल परेशान कर रहे हैं। तो इनका थॉट प्रोसेस ये है कि इसके लिए फ़ाइट मुझे खुद ही करना पड़ेगा, मुझे अपने अंदर ताकत लानी पड़ेगी। अगर मैं ये वेट करूँ कि कोई आए और मेरे लिए फ़ाइट करे तो वो कोई कुछ नहीं करेगा। विद द रीबर्थ कार्ड एंड विद द फूल कार्ड इट लुक्स लाइक कि इन्होंने कोई प्लानिंग अपने जहन में कर ली और नेक्स्ट 48 आवर्स में ये कुछ इस तरीके से बिहेव करते हुए नज़र भी आ रहे हैं कि जैसे इनको गेम पता चल गया, इनको कोई सच्चाई, बिकॉज अवेयरनेस से ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको कुछ पता चल गया कि अच्छा भाई मेरे साथ ये हुआ है और अब मुझे ये स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। अब जो मुझे लोग समझ रहे हैं कि मैं बहुत ही दब्बू हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता या मुझसे कुछ होगा नहीं, तो ये अपना शीप वाला मास्क जो है वो उतार कर, ये चाहें भी तो ये किसी और के मत, बिकॉज ये हैं इनके अंदर एक गुस्सा, एक रेज है, एक तपन है, एक हटन है। तो उस चीज़ में अगर इनको किसी ने कुछ पहना दिया, कुछ चढ़ा दिया कि नहीं अभी तुम ना इस तरह का मास्क पहनो, अभी तुम इस तरह के बन के रहो और इस तरह से रहो, सही नहीं है, अभी तुम्हारा असल चेहरा नहीं आना चाहिए, तो ये वो कर नहीं पा रहे हैं। और इनको इस वक्त एक नेगेटिव एनर्जी इनके दिमाग में बैठ गई है, एक नेगेटिव थॉट इनके दिमाग में बैठ गई है कि मेरे साथ हैंड हो गया है। तो थॉट प्रोसेस में यही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स तक ये कोई ना कोई चांस लेंगे, इनको रिस्क भी लगेगा तो लेंगे, और पॉलिटिकली प्ले करेंगे। दो चेहरे होंगे और हर चीज़ में ये बिल्कुल इस तरह बिहेव करेंगे कि किसी तरीके से स्ट्रेटजाइज करके ये चीज़ों को अपनी लेवल पर अपनी तरीके से ले आएँ। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी और उनकी थॉट्स ऐसी हैं। लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स का क्या आलम है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, मेक द एफर्ट, अट्रैक्शन, ट्रस्ट। शायद इस वक्त ये इस फेज़ में नहीं है कि ये किसी भी चीज़ पर कोई एक्शन लें या किसी को कोई बिलीफ दें या कोई भी ऐसी चीज़, वेडिंग। अगर तो आप लोग स्पाउस हैं तो इस वक्त आपकी सिचुएशन में शादी भी बहुत इफ़ेक्ट हो रही है।
इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं तो इनकी फीलिंग्स में ये भी है कि ये ख़ुद भी किसी को कंट्रोल ना करें और कोई इनको भी कंट्रोल ना करे। बच्चे अगर इन्वॉल्व हैं तो भी इनको लग रहा है कि मुझसे इस वक्त कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाए, बिकॉज़ ये इस वक्त गुड एनर्जी में नहीं है। आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं, और इनको ये पता है कि आप इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से इस चीज़ को नहीं सोच सकते जिस इंटेंसिटी से इनकी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक ये आपके साथ टर्म्स को बिल्कुल सेट रखेंगे। और जो इनकी अपनी पर्सनल फीलिंग की बात है, इस वक्त की कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाह रहे जो बाद में आपको दिल दुखाए, चाहे ये आपके स्पाउस हों, चाहे ये आपके रिलेशनशिप में हो। तो ये ना आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ना ये ख़ुद कंट्रोल होना चाहते हैं। और इनको ये थोड़ा सा इस वक्त आपसे अंडरस्टैंडिंग डिमांड कर रहे हैं कि अगर मैं इस वक्त प्रॉब्लम में हूँ, अगर मैं इस वक्त मसले में हूँ, तो मेरी पोजीशन को समझो। मतलब एक तरीके से वर्ड टू वर्ड ये बात नहीं कह रहे, लेकिन जेस्चर इनका ऐसा ही है। प्लस तुम अपनी जगह अट्रैक्टिव हो, तुम अपनी जगह, तुम्हारी जो जगह है वो वही है। अगर तुम बिल्कुल च्युइंगम की तरह, फेविकॉल की तरह चिपकने की कोशिश करो तो इस वक्त आई कांट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट हेल्प इट आउट। तो भरोसा रखो, भरोसा रख सकते हो तो भरोसा रखो। ये इनकी फीलिंग्स में है, और ये नेक्स्ट 48 आवर्स तक, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्ले करना चाहते हैं, ये कुछ लोगों को ठीक करना चाहते हैं, तो उसमें अगर आप भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर इनका गेम थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी थॉट्स और उनकी फीलिंग्स। अब देखते हैं कि इनका एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन के लिए क्या एक्शन होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन के लिए क्या एक्शन आ रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन के लिए क्या एक्शन आ रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन के लिए क्या एक्शन आ रहा है। मैच्योर मैन, इम्प्रिजनमेंट, मैच्योर वुमेन, मैसेज ऑफ कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। देखें, अगर तो आपके पर्सन वाकई, पहले भी मैंने कह दिया था कि ये बाहर हैं, अगर ये वापस आते हैं तो या तो इनको जेल होगी, जिसकी वजह से ये अपना प्लान स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। दे आर नॉट स्टूपिड। एज अ मैन ये काफ़ी मेच्योर हैं, और एज अ पार्टनर आप इनकी लाइफ में काफ़ी मेच्योर वुमेन की तरह बिहेव कर रहे हैं। इनका एक्शन प्लान यही है कि या तो ये आपको अपने बारे में एग्जैक्टली हकीकत बता देंगे जो आपके लिए काफ़ी कंसर्निंग और काफ़ी अलार्मिंग होगी। एट द सेम टाइम ये आपकी मेच्योरिटी को देखकर आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनकी इस वाली सिचुएशन को, जो इम्प्रिजनमेंट वाला कॉज है, वो समझें। ये कहीं पर भी हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अब तय कर चुके हैं कि अगर मुझे वापस आकर जेल हो जाती है, हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ हो, और या तो ये जेल से बच रहे हैं या फिर इनको ये जेल हुई भी है। और मालूम होते हुए कि मैं जिसके साथ ज़िंदगी में हूँ वो बिल्कुल मेरा काउंटर पार्ट है। जितनी मेच्योरिटी से मैंने लाइफ हैंडल की है वो बिल्कुल उतनी ही मेच्योरिटी से हैंडल करेगा, लेकिन मेरे इस वाले फेज़ में आ जाने के बाद अगर उसके साथ कुछ और हुआ तो फिर ये आपकी हेल्प करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में जो इनका एक्शन नज़र आ रहा है उसमें रिस्क है। सपोर्ट सिस्टम अच्छा है लेकिन रिस्क है। कोई न्यूज़, कोई नोटिस, कोई लीगल नोटिस, कोई ऐसी वार्निंग, कुछ ना कुछ तो ऐसा रिवील हुआ है जिसमें इनको एक्शन ना चाहते हुए भी लेना पड़ रहा है। अच्छा, इम्प्रिजनमेंट ऑब्वियसली जेल और कैद नहीं होती। इट कुड बी अ काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जिसमें आप अकेले हों, तन्हाई में हो। आप एक आज़ाद मुल्क में भी बैठे हुए हों, आप किसी दूसरे मुल्क में भी बैठे हुए हों, लेकिन आप उतनी आज़ादी से वो सब कुछ ना कर सकें जो कि आप अपने होम टाउन में करते हैं, होमलैंड में करते हैं। तो वो भी एक तरीके से दूसरे मुल्क में आज़ाद घूमना भी अपने तौर पर एक इम्प्रिजनमेंट है।
और अपने मुल्क में वापस आ जाके तो ये होना लाजमी है। तो ये इम्प्रिजनमेंट जो है ये बहुत भारी कार्ड है। इनकी सोचों का हो सकता है, इनके अमल का हो सकता है, इनके कामों का हो सकता है, लेकिन ये जितनी भी वेल प्लानिंग कर लें ये घूम फिर कर आएगा आप पर ही। बिकॉज आफ्टर देयर एक्शन whatever will happen, it will impact you in these three different stages. For example, अगर ये पॉलिटिशियन है, अगर ये बिजनेसमैन है, अगर ये ख़ातून है जिनका घर के किसी प्रॉपर्टी या कोर्ट का मैटर चल रहा है, तो डेफिनेटली इनके एक्शन में अगर इन्होंने प्लान कर लिया कि ठीक है आई एम रेडी टू फेस एवरीथिंग, तो इन्होंने तो साइड पे हो जाना है। लेकिन जो इनके साथ जुड़ा हुआ इंसान होगा उसको बार बार ऐसे नोटिस मिलेंगे जो इनके एक्शन प्लान में ये आपके ऊपर वो चीज़ नहीं चाहते कि हो। इनको आप पे कॉन्फिडेंस तो है बट दे डोंट वांट यू टू बी इन ट्रबल। काफ़ी रिलाई करते हैं ये आप पर, मेन फीमेल काफ़ी रिलाई करते हैं। दे थिंक दैट यू आर द ओनली वन हु कैन हैंडल ऑल दिस मेस ऑल अलोन। और ये सारी वॉर और ये सारी बैटल हो ही अनएक्सपेक्टेड इनकम के लिए रही है। तो नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनका एक्शन, दे आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, दे आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ एनर्जी, दे आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। मुश्किल में हैं और छुप रहे हैं, भागे हुए हैं, कहीं गए हुए हैं, कहीं रह रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क में हैं, अपनी किस्मत को बदलने का वेट कर रहे हैं, लड़ाइयाँ हुई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर ये वाकई ऐसी सिचुएशन है तो इट्स अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। अल्लाह ताला रहम करे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।